कब रिटायर होगा रोहित शर्मा? ये सवाल नया नहीं है, बल्कि उनके 20 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका सामना रोहित शर्मा ने किया है। हर दौर पे सवाल और हर मोड़ पर आलोचना। अभी हाल ही में हुई इंग्लैंड सीरीज के दूसरे ओडीआई मैच के बाद भी ऐसे ही कुछ सवाल हमने सुने। क्या लॉर्ड्स का ओडीआई होगा रोहित का आखिरी? क्या लॉर्ड्स के बाद रोहित रिटायर होंगे? क्या नए टैलेंट को चांस मिलेगा? एक ऐसा कप्तान जिसने इंडियन क्रिकेट की मेंटालिटी बदल दी, वर्ल्ड कप जिताया और बहुत सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। लेकिन एक ऐसी चीज है जो रोहित शर्मा के करियर के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, वो है क्रिटिसिज्म। आज हम रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उन सालों की जब भी टैलेंट है ये तो मालूम था, लेकिन टैलेंट मैच्योर कब होगा, इन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कशंस होने लगे। ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, एक इंसान की भी है जो हर साल हर बार जज होता रहा। शुरू करते हैं तब से जब रोहित दिनेश लाड सर के अंडर खेलते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था। देवधर ट्रॉफी में 142 रन्स मारे थे। सिलेक्टर्स इंप्रेस थे। लोग कहने लगे ये इंडिया का अगला सुपरस्टार बनेगा। लेकिन अक्सर जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं तो प्रेशर भी उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग रन्स की नहीं, मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने लगे थे। अब आते हैं 2007 में। इंडिया के लिए डेब्यू किया, T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा बने, सीबी सीरीज जीती। लेकिन एक इनिंग अच्छी होती थी तो 2 इनिंग्स खराब हो जाती थी। रोहित शर्मा हैज इमेंस टैलेंट, बट वेयर आर द रन्स? पोटेंशियल की तारीफ हो रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे थे। 2009 में रोहित को एक नया नाम मिला, फ्यूचर स्टार। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो फ्यूचर ही रहा था। प्रेजेंट में नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे। एक्सपर्ट्स हमेशा सवाल पूछते थे कि पोटेंशियल परफॉर्मेंस कब बनेगी। इसी बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू का मौका मिला, लेकिन डेब्यू से पहले ही इंजरी की वजह से उस मौके पर पानी फिर गया। कभी कभी किस्मत भी क्रिटिसिज्म का साथ दे देती है। 2011 में आई सबसे बड़ी जख्म। 31 जनवरी 2011 को वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ। हर इंडियन प्लेयर का सपना होता है अपने घर पे वर्ल्ड कप खेलना, लेकिन इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम मिसिंग था। पूरा देश वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था और एक मुंबई का लड़का मुंबई में होने वाले फाइनल को टीवी पे देखने के लिए मजबूर था। इसके बाद लोगों ने रोहित के रिकॉर्ड्स नहीं पूछे, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही, रोहित ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। एंड ये बात बाद में रोहित ने खुद मानी कि वो उनके करियर की सबसे पेनफुल मेमोरी है। वर्ल्ड कप के बाद क्रिटिसिज्म और बढ़ गई, यानी कि कभी कमबैक, फिर ड्रॉप, कभी टीम के अंदर, कभी टीम के बाहर, जैसे कि कोई करियर नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर हो। फिर आते हैं 2021 T20 वर्ल्ड कप की तरफ। इंडिया पाकिस्तान से हारी, जहां रोहित शर्मा फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड हैरान हो गया। So do you think that it's a mistake, Kishan, if he could play and then he can do better than Rohit Sharma? From T20 International, you talk Rohit Sharma. अगर बात करें IPL की तो एज अ कैप्टन ग्रेट, बट एज अ बैट्समैन मुंबई इंडियंस जीत रही थी, ट्रॉफीज आ रही थी। लेकिन सबका एक ही सवाल, रोहित शर्मा द बैट्समैन का क्या? सब कहते थे कैप्टनसी से रोहित IPL जीत रहा है, लेकिन एज अ बैट्समैन जब कंपेयर करने जाते थे, विराट के रन्स हो, बटलर के रन्स हो, वार्नर के रन्स हो, तब रोहित के रन्स देखकर सबका एक ही सवाल आता था, इतने बड़े प्लेयर्स के इतने एवरेज नंबर्स कैसे? IPL 2022 14 मैचेस पर एक भी 50 नहीं। मुंबई इंडियंस भी पॉइंट टेबल पे डेड लास्ट थी। और फिर एक नया वर्डिक्ट आया, इज रोहित शर्मा फिनिश्ड? कई बार फॉर्म टेम्पररी होता है, लेकिन लोगों की जजमेंट परमानेंट रह जाती है। इंडियन टीम की कैप्टनसी मिली तो क्रिटिसिज्म भी बदल गई। अब बैटिंग के बेसिस पे जज नहीं किया जाता था, कैप्टनसी के बेसिस पे जज होने लगे। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार, या ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार, हर हार के बाद रोहित शर्मा के कप्तानी पर सवाल उठने लगे। 2023 के ICC ODI वर्ल्ड कप में रोहित ने हर मैच में इंडिया को ताबड़तोड़ स्टार्ट्स दिए, लेकिन फाइनल में एक गलती के बाद लोगों के सवाल बदल गए। लोग पूछने लगे मैक्सवेल के 10 रन तो आ गए थे, उस शॉट की क्या ज़रूरत थी रोहित? जब इंडिया फाइनल हारी तो इससे एक सच्चाई का पता चल गया कि लोग सफ़र को नहीं बल्कि आखिरी रिजल्ट से तय करते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल थे। 2025 की ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज़ और हाल ही में हुई 2026 में इंग्लैंड की ODI सीरीज़ में कुछ सिमिलर ही माहौल था। रन्स कम बने, रोहित के रिटायरमेंट की अफवाह शुरू हो गई। अब रिटायर हो जाओ, यंग प्लेयर्स को चांस दो। करियर से ज़्यादा करियर ख़त्म होने के चर्चे ज़्यादा होने लगे, जैसे कि पिछले 20 साल की कहानी फिर से दोहरा रही हो। रोहित शर्मा की कहानी सिर्फ उनकी सेंचुरीज़ की कहानी नहीं है, बल्कि उन हेडलाइंस की कहानी है जो हर सालों बाद लिखे गए। और शायद इसीलिए रोहित शर्मा को देखने के लिए
सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि उन पर उठाए गए सवाल भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेटबैक्स नहीं उनके कमबैक्स के लिए जाने जाते हैं, और रोहित शर्मा उनमें से एक है। और फिर आया वो लॉर्ड्स का मुकाबला, ऐसा ग्राउंड जहां सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता बल्कि इतिहास लिखा जाता है। और रोहित ने जब वहां सेंचुरी मारी तब वो सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट था उन क्रिटिसिज्म्स का जिन्होंने रोहित शर्मा को ख़त्म मान लिया था। लॉर्ड्स के उस मैदान पर जहां किसी भी इंडियन बैट्समैन ने ओडीआई में सेंचुरी नहीं मारी थी, वहां रोहित शर्मा ने सिर्फ सेंचुरी नहीं मारी बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। और सिर्फ लॉर्ड्स नहीं, रोहित ने ओवल, हेडिंगली, लीड्स और ट्रेंट ब्रिज जैसे ग्राउंड्स पर भी अपना नाम दर्ज करवाया है। और इसी के साथ वो एक इकलौते ऐसे इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने इंग्लैंड के 5 बड़े ग्राउंड्स में अपना नाम दर्ज किया है। यही रोहित शर्मा की कहानी है। जितनी बार उन्हें डाउट किया गया, हर बार उन्होंने अपना जवाब बल्ले से दिया, और शायद इसीलिए उनकी लेगेसी सिर्फ उनके रिकॉर्ड से नहीं बल्कि उनकी कमबैक से भी जानी जाएगी। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा क्या क्रिटिसिज्म फेस की? और अगर आपको भी ऐसे ही क्रिकेट कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।